ओम शांति। आज सवेरे जो प्यारे बाबा के महावाक्य उनका सार, बाप निरंकारी भी है तो निष्कामी भी है। हमें भी बाप जैसा निष्कामी अर्थात सब कुछ करते हुए भी जो कुछ मैंने किया उसकी प्रारब्ध की कामना, प्रारब्ध तो हर कर्म के साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कर्म अपने आप में बीज भी है तो अपने आप में फल भी है। ये ऐसा बीज है जो कभी भी फल ना दे ऐसा नहीं है। हर कर्म फल देता ही है, परंतु बाप निरअहंकारी भी है और निष्कामी भी है। तो निष्कामी माने मैंने आपकी कुछ सेवा की, मैंने आपके साथ कुछ सिंपैथी दिखाई, मैंने कुछ आप पर उपकार किया, तो मुझे आपसे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। ये है कामना। बाप निष्कामी है और निरअहंकारी है। करने के बाद कोई अहंकार नहीं, इसलिए उसे कहते हैं वो अकर्ता है। मना कर्तापन का भी भान नहीं। दुनिया में हम देखें या हम ज्ञानी तो आत्मा भी अपनी अपनी अवस्था के अनुसार कुछ विशेष करें, कुछ ज़्यादा कर ले, तो भी मन के अंदर उसका हम वेटेज रखते हैं। जो परिवार के और सदस्य होते हैं उसकी बेंच में कंपेयर करते हैं कि इसने इतना किया, मैंने इतना किया। तो बोलवाणी में रोब होता है, आवेश होता है, या कुछ अपने को वेटेज देते हैं। पर बाबा निरअहंकारी। और तीसरी बात, बच्चों को विश्व की बादशाही देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ऐसा बाप देखा है ऐसा बाप? जो कहते हैं बोले नाथ से निराला कोई नहीं। तो ऐसा मेरा बाबा जो निरअहंकारी भी है, हमें ऊंच भी बनाता। टीचर में पढ़े थे, स्वच्छ बनाया। कंगाल मोहताज थे, सिरताज बनाया। 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही दी और जाकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। तो ऐसे बाबा को तो हम कितना दिल से याद करें। और वो कहते हैं इसका रिटर्न क्या देना है, तुम्हें भी बाप समान निरअहंकारी और निष्कामी बनना है। करने के बाद जितलाना नहीं है। नहीं, कभी कभी हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो जितलाते हैं, हमने किया, इतना किया, आपको दिखता नहीं है। परंतु बाबा जैसे निरअहंकारी है, ऐसे मैं भी निरअहंकारी बनूं। क्यों? जो मैंने किया है वह कर्म का फल मेरे साथ है ही है, उसे कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता है। बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है?
हम बाबा के पैगंबर बच्चे हैं। कौन सा पैगाम सारे विश्व को देना है? बाबा सुखदाता है, दुख हरने वाला है। वो दुख की दुनिया से अभी हमें सुख की दुनिया में ले जाने आया है। ये पैगाम तुम्हें सबको देना है। और पैगाम कौन से बच्चे दे सकते हैं? जो कभी किसी को दुख नहीं देते। अंडरलाइन आज, मैं सुखदाता की संतान, मैं सुखदेव, दुख हरने वाली। मेरे द्वारा, मेरी मनसा के द्वारा भी, मेरे चेहरे के हाव भाव से भी, मेरी बोलवाणी से भी, मेरे कर्म से भी किसी आत्मा को दुख ना पहुँचे तो मैं बाप का पैगंबर बन सकती हूँ। सारे विश्व को ये पैगाम देना है मुझे कि सुखदाता आया है इस दुखधाम का नाश करने के लिए। और धारणा का सार, बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट मानो वो सर्वेंट नहीं, नशे से चलने वाला सर्वेंट नहीं। आजकल के सर्वेंट कैसे होते हैं प्रकाश भाई? नाच नचाने वाले होते हैं ना सर्वेंट आजकल। थोड़ा तो बर्तन साफ करने वाली या कोई सोसाइटी का वॉचमैन, कपड़े वॉश करने वाली, जो भी घर में सर्वेंट होते हैं, मैड सर्वेंट, थोड़ा तो बिगड़ के नाराज़ होकर बैठ जाए। नींद नहीं आएगी सारी रात, कल कौन काम करेगा? हाँ, मालिक बेचारे नौकर बन रहे। एक भाई ने बोला, दीदी मेरी युगल माइयों को लेने कार में जाती है, कार में लेके आती है उनको, खुद जाती है और अपने नाश्ते की प्लेट बाद में डालती है, पहले उनको नाश्ता खिलाती है। बोलती है हाँ आए, बैठो बैठो पहले नाश्ता खाओ। बताओ, तो नौकर हुए ये? हाँ, ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। कभी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होते रहना है। मैं तो हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ, दीदी ये गीत गा के हमें सुनाते थे, तेरी नज़र ने मुझे प्यार के काबिल समझ लिया। दुनिया के अंदर हमारे से कितने पढ़े लिखे लोग, कितनी विशेषताओं वाले लोग, कितना अच्छा बोलने वाले, कितना अच्छा करने वाले, बहुत बहुत दुनिया बड़ी पड़ी है। भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, उसने मुझे योग्य समझा। मैं कई कई माताओं को, कई कई भाइयों को देखती हूँ, वो कभी दीदी को यज्ञ सेवा देते हैं तो ऐसे देते हैं, दीदी ये यज्ञ सेवा आप स्वीकार करें, यज्ञ में इसे सफल करें। ये धना धना है, ये यज्ञ में सफल हो जाए। कितनी भी किसी की क्या भी अमाउंट हो, परंतु बोलने में इतनी नम्रता, माना जैसे उनको लगता है कि हमें भी हमारा पता नहीं चले, दीदी ये यज्ञ में सफल हो जाए। ये है निरअहंकारीपना। आज किसका इनकम टैक्स वाले लूट के ले जाते, किसके चोर लूट के ले जाते। कल मैंने सुना हमारे शहर के अंदर 12 जने किसी बंगले में घुसे और सभी के हाथ मुंह को बांध के उनके घर से
65 लाख और सोना पूरा लेकर चले गए। टिस्टे काम आया। टिस्टा चोर लूट के ले जाए, टिस्टा पानी डुबो ले, टिस्टी आग जला दे, टिस्टी धरती में दब जाए, टिस्टी सरकार खाते जाए, सफल हो उसकी जो धनी के अर्थ लगा दे। धनी के अर्थ लगी मना अपना भाग्य समझो कि मेरा टना धना भगवान के यज्ञ में सफल हुआ है, महायज्ञ में मेरा सफल हो गया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। जरा भी अंदर से सेवा करके अहंकार नहीं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे हम अपने लिए, भगवान ने हमारे जीवन को सफल कर दिया। दिल से उसका शुक्रिया, उठते बैठते दिल से शुक्रिया। निराकारी निरअहंकारी रहना है। वरदान है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार। हमारी बदमा माता बैठी है इधर। बदमा माता, आपको किसका साक्षात्कार हुआ था जो आप पूछती पूछती यहाँ पर पहुँची? सफ़ेद बाबा दिखाई दिया इसको। आओ। और बाहर मेतर जारू पहन रहा था, उसने बोला इधर है सफ़ेद बाबा। पूछती पूछती शांति नगर से पूछती पूछती सफ़ेद बाबा का इधर किधर आश्रम है। इसको मालूम नहीं सफ़ेद बाबा को इधर बैठा है। ये शिव के मंदिर में जाती थी, इसको सफ़ेद बाबा दिखता था, बोलता था आओ बच्ची तो मेरे पास आओ, आओ बच्ची। ये बोली वाली बेचारी कुछ पढ़ी लिखी नहीं, सिर्फ सफ़ेद बाबा दिख रहा है इसको। पूछती 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 आई, बाहर कोई मेतर झाड़ू पहन रहा था, बोला सफ़ेद बाबा। उस दीदिया सफ़ेद साड़ी पहनती है, इनका ही बाबा सफ़ेद हो रही। देखो भलियार हो रही बाबा के ऊपर। हाँ, तो व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति। जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति होगी, हमारी अव्यक्त स्थिति साक्षात्कार कराएगी, अर्थात अनेकों को सही मार्ग बताएगी। स्लोगन सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। बाबा के सर्व गुण सर्व शक्तियों पर मुझ आत्मा का अधिकार रहे। कौन से बच्चे का अधिकार होता है बाप के हर खजाने पर? जो बच्चा आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी बच्चे को बाप से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो बच्चा आज्ञाकारी नहीं होता है, अवज्ञा करने वाला होता है, वो 100 रुपया भी खर्ची लेगा तो 100 रुपये का हिसाब देगा तो उसको दूसरी खर्ची मिलेगी, दूसरा पैसा तभी मिलेगा। पूछा जाएगा किधर खर्चा किया है। और आज्ञाकारी बच्चे अधिकारी हैं सर्व खजानों के, सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के अधिकारी। ठीक है। आज जो हमारा 20वां दैवी गुण है ईमानदारी, करें उस पर चर्चा। सब ईमानदार हैं या ईमानदार बनना है? कोई कहता क्यों भाई हम कोई बेईमान है क्या, हमको ईमानदारी का लेसन मिल रहा है? यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं हो रहा जिसमें ईमानदारी ना हो। ये ईमानदारी शब्द दुनिया के व्यवहार और व्यापार में आता है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान की भाषा में देखा जाए
तो इस गुण का नाम है सत्यता, सच्चाई। परंतु जब इसमें सच्चाई नहीं होती है तो क्या बोलते हैं? ये ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है तो अपोजिट में क्या हुआ? बेईमान है। ये सच्चा नहीं है तो अपोजिट में क्या हुआ? झूठा है। इसलिए झूठा और बेईमान ये दोनों शब्द जुड़े हुए आते हैं। झूठ और बेईमानी ये जुड़ा हुआ शब्द आता है। धर्म और ईमान ये जुड़ा हुआ शब्द आता है। सुना है कहते कुछ धर्म ईमान है कि नहीं है? कोई झूठ बोलता है, किसी के साथ बेईमानी करता है, ठगी करता है, छल कपट करता है, तो क्या बोलते हैं? धर्म ईमान छोड़ दिया तुमने। तो ईमान के आगे कौन सा शब्द आता है? धर्म शब्द आता है। और बेईमान के आगे झूठ शब्द आता है। तो धर्म माना क्या? धर्म किसको कहा जाता है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा का पहला धर्म कौन सा है? आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य, सत्य के दो अर्थ हैं। एक सत्य माना सत्य, दूसरा सत्य माना ताकत शक्ति, तीसरा सत्य माना अविनाशी। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो जब हम स्वधर्म में हैं, अपने स्वधर्म में हैं, तो स्वधर्म में स्थित आत्मा ईमानदारी माना वो सच्चाई के रास्ते पर जरूर होगी। अगर हम सत्य धर्म से जरा भी हिले, माना आत्मिक स्मृति से नहीं, बाबा सबसे पहले कहते हैं सबसे पहला झूठ तुम कौन सा बोलते हो? हाँ, मैं शरीर हूँ, मैं माना अपने को आत्मा नहीं समझते हो, शरीर समझते हो, ये सबसे पहला झूठ। भगवान को सर्वव्यापी कह लेते हो, ये दूसरा झूठ है। ये सुनते हैं ना कभी कभी साकार मुरलियों में, हम ये बातें सुनते हैं बाबा के द्वारा। तो बाबा ने सबसे पहले हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई, और उस सत्यनारायण की कथा में सबसे पहला सत्य कौन सा बताया? बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का सत्य स्वरूप माना मेरा सत्य स्वरूप क्या है? पहले तो अपने स्वरूप की सत्यता पता हो ना, कि मेरा स्वरूप सत्य क्या है। मेरा सत्य स्वरूप जो आत्मा सत्तो गुणी है, सत्य चित्त, सत्य भी है वो, और चित्त माना चैतन्य है वो, आनंद स्वरूप है वो। और ये भी बात कहते हैं जब संसार के अंदर गिरावट आई है तो कहा कि भगवान ने तो जो दुनिया बनाई थी वो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ दुनिया बनाई, ये झूठ ये कपट ये सब ने इंसान को क्या कर दिया? सबको नीचे गिरा दिया। वो गीत बजता है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो इंसान बदला माना पहले किसमें बदला इंसान? पहला तो उसने अपना रूप ही बदल दिया ना, स्वरूप ही बदल दिया ना अपना। वो सत्य स्वरूप से असत्य रूप में आ गया ना। मेरा सत्य स्वरूप माना मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, और मैंने असत्य रूप कौन सा ले लिया? मैं फलाने की बेटी, हाँ, मैं फलाने की बहू, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी धनवान, मेरी ये पोस्ट, ये मेरी पोजीशन, ये तो असत्य स्वरूप है, ये तो बाहरी स्वरूप है। तो जब पहले ये असत्यता आ जाती है तो उसके पीछे सारी असत्यता आ जाती है। तो बाबा ने हमें क्या क्या ईमानदारी सिखाई है।
दुनिया में भी कहते हैं हॉनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। स्कूल में होते थे तो ईमानदारी के ऊपर कितनी कहानियाँ सुनते थे। आप में से कोई सुनाए ना ईमानदारी पर स्टोरी? सुनाएंगे ईमानदारी पर कोई स्टोरी? वीना? तीन कुल्हाड़ी वाली? मुझे नहीं पता भाई। सुने थे 3 कुल्हाड़ी की स्टोरी? किसको मालूम है? अच्छा 1 2 चलो भाई, वीना से लास्ट में सुनेंगे 3 कुल्हाड़ी की स्टोरी ईमानदारी की। आध्यात्मिक भाषा में ईमानदारी को सत्यता का गुण कहा जाता है, पर दुनिया के व्यवहार व्यापार में जब उतरते हैं तो इसका नाम ईमानदारी होता है। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर को भी सत्य कहा जाता है। अब ईमानदारी किसको कहेंगे? बात की भी ईमानदारी होती है, पैसे में भी ईमानदारी होती है। ईमानदारी तो बहुत बातों में आती है ना। कोई बात झूठी बोल देता है, जैसी बात हो वो वैसी नहीं बात बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कहते सफ़ेद झूठ। कोई पैसों में, जितने पैसे होते हैं वो पैसे में व्यवहार में वो सही नहीं होता है तो कहते इसमें मन में ईमानदारी नहीं है। जो जैसा और जितना, जो बात, जैसी बात और जितनी बात, उतनी ही और वैसी ही, और जो है वैसा प्रॉपर स्थान पे सुनाना, ये सत्यता है। जैसे मनमोहनी दीदी की हमने विशेषता सुनी ना, और आज सवेरे भी राजूबाई के द्वारा दीदी की विशेषताएं राजूबाई सुना रहे थे। जब सवेरे हम प्रोजेक्टर पर दीदी की विशेषताएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है भागवत चल रहा है, स्टॉप होवे ही नहीं, चलता रहे। नहीं तो भाई बहने योग चलता है ना तो कोई 8:20 उठता है, कोई 8:25 उठता है। जब ये भागवत चलता है, दीदी की विशेषताएं चलती है, 8:40 भी हो जाता है। हमारे अमित भैया को भी नहीं मालूम पड़ता है कितना टाइम हो गया। सेवादारी बहनें इशारा देती है, भाई घड़ी देखो, जल्दी लाइट चेंज करो, सेवादारियों को सेवा देनी है। सेवादारियों को भी उठने को दिल नहीं करता, उनको इशारा देते हैं उठने का, बोलते हैं 2 मिनट पूरा करे ये सुने। ऐसा भागवत इन पूर्वजों के चरित्रों का सुनते हैं। तो सुनाया कि दीदी ऐसे स्वभाव के थे, दीदी की ये विशेषता थी, दीदी के पास जब भी कोई किसी की भी कोई गिला शिकवा कंप्लेन बात लेकर आते थे, दीदी बोलते थे अच्छा बैठो। बोला दीदी ना उसको अपने साथ बिठा देते, और फिर दीदी के हाथ में एक बेल हुआ करती थी। दीदी जहाँ बैठते थे ना, डंटी हुआ करती थी, तो बाहर पहरे पर कोई ना कोई तो होता ही था। तो दीदी बेल करके पहरे वाले को बोलती थी, जिसकी भी वो जो गिला शिकवा लेकर आया ना, उसके लिए बोलती थी जाओ तो उसको बुलाते आओ। बोला आधा तो वो वहीं पर ही ठंडा हो जाता था। कौन? जो गिला शिकवा लेते आए। क्यों ठंडा हो रहा? हाँ भाई, तो सामने से बता क्या बात है। हाँ? सामने से बताओ। अभी कोई मुझे आपकी आके कोई भी शिकायत करेगा, वो सामने व्यक्ति नहीं है, बोलने में फोर्स भी हो सकता है। कोई इतनी बात होती, थोड़ा सा मसाला डाल के थोड़ी और तेज कर दिया बात, कुछ बातें सुना दिया। अभी जिस व्यक्ति की वो बात सुना रहा है उसको सामने बुलाया जा रहा है। अगर सच्चाई है तो बैठा रहेगा आराम से, अगर नहीं सच्चाई हो रही, मन में कोई ईर्ष्या हो रही, कोई जेलसी हो रही, उसको उस डिपार्टमेंट से बाहर निकालना हो रहा,
उसको कुछ नुकसान देना हो रहा, बड़ों की नज़रों से डराना हो रहा, तो फिर तो उसके पाँव से धरती निकल जाएगी ना। सामने से आओ, बैठो, आठ सामने से क्रॉस वेरिफिकेशन। नहीं नहीं, सामने से बात नहीं करेंगे हम। आप सामने से बात बोल देते हो ना, इसलिए हम आपको नहीं बोलते। तो सामने से नहीं बोलो, तुम सच्चे हो तो सामने से ही करे ना बात। हाँ, अगर आप सच्चे हैं, ओके, आओ सामने बात कर लो। जो बात सामने है, डबल डबल एनर्जी टाइम क्यों जावे। उसने ऐसे बोला, ये गलत है, उसको नहीं बोलना है। बाबा के नॉलेज के हिसाब से दोनों को शिक्षा सावधानी मिल जाएगी, दोनों के कर्मों में सुधार आ जाएगा। जो निमित्त आत्मा है उसने अपनी ड्यूटी पूरी किया। हाँ, बात ये है, संस्कार बदलने में टाइम तो ज़रूर लगेगा। कोई संस्कार आज क्या, मैंने आपसे क्रोध से बात किया, आपने दीदी को मेरी कंप्लेन किया, दीदी ने बोला तू भाई बहनों से क्रोध से बात करती है। अगर दीदी ने मुझे आंख दिखाया तो मैं दूसरी बार बात करने के टाइम पर थोड़ा तो ध्यान दूंगी। भले मेरा क्रोध से बात करने का संस्कार है, ऑफिशियल बात करने का मेरा संस्कार है, परंतु मेरी बड़ों के पास बात रही है, रिपोर्ट रही है, मैं थोड़ा तो अपने आप को अपने ऊपर फोकस करूंगी ना। तो ईमानदारी माना, दीदी ने दीदी की ये विशेषता बताई, सामने सामने से तो ईमानदारी का पता चल जाता था। जो गिला शिकवा लेकर आया है, सचमुच वो शुभ चिंतक है। जिस आत्मा की वो कंप्लेन लाया, वो शुभ भावना से लाया कि बड़ों के ध्यान पर जाएगी, बड़े इसे शिक्षा देंगे, तो इस आत्मा में भी परिवर्तन आएगा और वातावरण खराब नहीं होगा। या ईर्ष्या जेलसी के वश उसकी कंप्लेन किया, तो हम जब भी जिसकी भी कोई कहते कंप्लेन करना हमको नहीं आता है, कंप्लेन हम नहीं करें, हम शुभ भावना से बड़ों के ध्यान पर दे दें। पहले अपने को चेक करें कि हम जो इसकी कमी देख रहे हैं, ये मेरी ईर्ष्या की नज़र है, जेलसी की नज़र है मेरी, उसको बड़ों की नज़रों से गिराने की है, या इस आत्मा का संस्कार सचमुच वायुमंडल और संगठन के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर वो प्रभाव डालता है तो हम ज़रूर बड़ों को शुभ भावना से इशारा दे दें। और जो जैसी जितनी बात है, ये है ईमानदारी। बात बड़ा चढ़ाते भी नहीं, जिसके साथ प्यार होता है ना, तो उसकी हम कितनी भी बड़ी कमी होती है ना, तो थोड़ा डाइल्यूट करके सुनाते हैं। हाँ दीदी था, परंतु कोई ऐसी बात नहीं थी जितना आपको इसने बताया। और जिसके साथ थोड़ी कम बनेगी, उसके लिए बोलेंगे आपको तो उसने हल्की रीति से बताया, दीदी आपको क्या पता कितनी बड़ी बात है। नहीं, पहले अपने आप को निष्पक्ष होकर, ज्ञान के तराजू में बैठकर और परिवार के प्रति शुभ भावना रखकर सारा परिवार जुड़ा रहे। हर आत्मा अपनी कमी कमजोरियां निकालने बाबा के दर पर आए। भाई हम सब संपूर्ण बाबा के पास आए हैं या कमियों से भरपूर बाबा के पास आए हैं? हाँ भाई, जो संपूर्ण आए हैं इधर बाबा के दर पर, वो हाथ उठाए। संपूर्ण आए, अच्छा, कि कमियां कमजोरियों से भरपूर यहाँ पर आए और अभी कमियां निकलती जा रही है। गुण शक्तियाँ जैसी जैसे बढ़ती जाएगी, कमियाँ क्या होती जाएगी? निकलती जाएगी। यही गुण ऐसा है जिसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। बताए ना, ये धर्म, ईमान, ईमानदारी से पहले कौन सा शब्द आता है? धर्म। धर्म के साथ इसे जोड़ा जाता है। अब ये ईमानदारी की परिभाषा क्या है हमारे जीवन में? ये कैसे झलके, कैसे पता चले मेरे अंदर ये ईमानदारी है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ तुम बाप, टीचर, गुरु और धर्मराज का संबंध निभाओ। तो बाप के संबंध में ईमानदार बना,
बाप और बच्चे का संबंध, उसमें ईमानदारी माना। सपूत और सुपात्र बच्चा बनकर आज्ञाकारी बनना। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? ये सुपात्र है, ये सपूत है। टीचर के संबंध में ईमानदारी, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, उसमें ईमानदारी मानो। बोलो शांति। पढ़ाई पर कंप्लीट ध्यान देना, पढ़ाई को महत्व देना, पढ़ते समय एकाग्र होके पढ़ना, क्लास वर्क को होमवर्क को दोनों हमें बहुत ही अटेंशन से करना है। ये है टीचर के संबंध में हमारी ईमानदारी। पढ़ाई को हल्का नहीं समझना है। ये पढ़ाई, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। सतगुरु के संबंध में ईमानदारी, हाँ, सतगुरु के संबंध में वो धर्मराज के संबंध में आ जाएगा। सतगुरु के संबंध में ईमानदारी, कहते ना गुरु का निंदक ठौर न पाए। माने जो गुरु का बताया हुआ मार्ग है, सतगुरु का जो बताया हुआ सत्य मार्ग है, उस मार्ग पर हमें फॉलो करना है। सतगुरु माना हम फॉलोअर हैं। जो उनकी हमें श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत पर हमें फॉलो करना, ये सतगुरु के संबंध में ईमानदारी। और धर्मराज के संबंध में भाई धर्मराज सैल्यूट करे, ऐसी ईमानदारी का संबंध उसके साथ रखना है। या वो जो एक गीत बजता है ना, ऐसे कर्म ना करो जो धर्मराज के आगे सिर झुकाना पड़े, कांध नीचे करनी पड़े, ये कटवाना पड़े। वो कुछ सुना है ये गीत? हाँ, कान कटवाना पड़े, ये कटवाना पड़े, कर्म करो ऐसे भाई जो परे ना फिर पछताना। हाँ, परे ना फिर पछताना। तो धर्मराज सैल्यूट करे हमें। तो धर्मराज के संबंध से ईमानदारी माना रोज रात्रि को सोते समय अपना पूरा पोता मेल दे देना है। क्या दुख दिया, क्या सुख दिया, क्या विक्रम किया, क्या अच्छे कर्म किए, क्या श्रीमत का उल्लंघन किया, क्या क्या मेरे से हुआ, वो पूरा पोता मेल धर्मराज को सामने रखते हुए देना है। अगर पहले से ही हमने धर्मराज को, किसी चोर ने जाके जज को पहले से ही बता दिया, तो उसको जज के सामने जाने में डर लगेगा। और बाबा ने बता ही दिया है कि जो पहले सच बता देते हैं उसका आधा माफ हो जाता है। तो धर्मराज के संबंध में हॉनेस्टी क्या है? हम रोज बाबा को जरूर पोता मेल दें। दादी जान की हमेशा कहती है ना, मैं बाप, टीचर, गुरु, धर्मराज चारों संबंध से बाबा को ज़रूर याद करती हूँ। अगर सारे दिन में मैंने बाबा को धर्मराज रूप में नहीं याद किया, तो रात्रि को सोते समय तो उसको धर्मराज रूप में ज़रूर याद करती हूँ और सारा अपना पोता मेल दे के बाबा को सोती हूँ। यह है धर्मराज के संबंध से। बाबा नहीं कहता है सर्व संबंध निभाओ बाबा से। तो बाप संबंध से आज्ञाकारी सुपात्र बच्चा, जो हमारी निर्मल शांता दादी बोलते थे, बिल्ली का बच्चा भी पहचान देता है मैं किसका बच्चा हूँ, चेहरे से। भाई देता है नहीं देता है पहचान? बिल्ली का बच्चा पहचान देता है मैं किसका बच्चा हूँ। हमारा चेहरा पहचान देता है हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमारा चेहरा पहचान देवे तो बताओ चेहरा कैसा हो? हर्षित चेहरा, रूहानियत वाला चेहरा, दिव्यता वाला चेहरा,
जिसमें नैन दया करुणा प्रेम से भरे हो, रूठे नैन नहीं हो, जिसको ढूंढते देखने वाले नैन ना हो, चेहरे पे ऐसे गुंज वाला मस्तक ना हो, हर्षित चेहरा, चेयरफुल चेहरा। देखो निर्मल संत दादी ने कितना सरलता से कह दिया, बिल्ली कुत्ते के बच्चे भी अपने माता पिता की पहचान देते हैं। तो हमें कितना शाय फील होना चाहिए कि हमारे चेहरे से, हमारे कभी चेहरे उदास, कभी मायूस, कभी खफे वाले, कभी निराश, कभी किसी से रूठे हुए, कभी आवेश वाले, कभी क्रोध वाले, कभी अपसेट, कभी डिस्टर्ब, कभी विरला जाके साल में एक बार कोई हर्षित चेहरा। तो हम कैसे अपने चेहरे से पहचान देंगे हम किसके बच्चे हैं। ये बाप संबंध में ईमानदारी रखनी है। टीचर क्या पढ़ाता है हमें, हमारी पढ़ाई क्या है। कोई बच्चा कुछ अलग रीति से चलता है, कहते हैं कौन है तुम्हारा टीचर, कौन से स्कूल में तुम जाता है, किसने तुझे पढ़ाया है। जिस बच्चे में मैनर्स नहीं होते उसे पूछते हैं ना। हमारी पढ़ाई माना दैवी मैनर्स होने चाहिए हमारे अंदर। कोई डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी पढ़ाई सबूत देती है ना ये डॉक्टर बनेगा। आजकल कोई बच्चे आईटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई सबूत देती है ना कि हाँ ये इंजीनियर बनेंगे। हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो हमारी पढ़ाई क्यों नहीं सबूत दे रही है कि ये देवता हैं, देवता बन रहे हैं। ये है टीचर के प्रति हॉनेस्टी, पढ़ाई के प्रति हमारी हॉनेस्टी। और सतगुरु का तो बताया ही, धर्मराज का भी बताया। और फिर है मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों स्थितियाँ, ये इसमें ईमानदारी की परिभाषा कैसे। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में निराकारी स्थिति, यह है स्व से ईमानदारी। वाचा में निरअहंकारी और कर्मों में निर्विकारी। बाबा के 3 मंत्र थे ना, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, जो आज भी बाबा ने वाणी में कहा है। मनसा मेरी निराकारी, मनसा निराकारी माना मेरी वृत्ति, मेरी सोच, मेरे संकल्प निराकारी माना मेरी सत्य स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ हो। मैं आत्मा स्व के साथ जुड़ी रहूं, मेरा रिश्ता स्व के साथ है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ के साथ कनेक्टेड। ये है मेरी निराकारी स्थिति। अगर मैं स्व से जुड़ी हुई हूँ तो मेरी मनसा दूसरे के प्रति क्या होगी, दूसरे को भी मैं किस रूप में देखूंगी, किस रूप में देखूंगी, आत्मिक स्वरूप में देखूंगी। तो मेरी वृत्ति क्या हो रही है, आत्मिक वृत्ति हो रही ना। तो मेरी दृष्टि क्या हो जाएगी, बाई बाई की दृष्टि हो जाएगी ना। अगर दृष्टि बाई बाई की हो रही तो मेरी सृष्टि सुखदायी हो जाएगी ना। तो आत्मिक वृत्ति, बाई बाई की दृष्टि, तो सुखमय सृष्टि। तो पहले मनसा में मुझे अपने आप को, मनसा के संकल्प में मुझे
अपने आप को निराकारी स्वरूप में जुड़ना है। और वाचा में, वाणी में सत्यता माना, सत्यता 3 गुणों का समावेश है। नम्रता, मधुरता और सभ्यता। नम्रता, मधुरता और सभ्यता, इन तीनों को मिलाए तो सत्यता है। सच्ची बात बोलनी है, सच्ची बोलना है, परंतु कैसे बोलना है? अहंकार से, नम्रता से, मधुरता से, सभ्यता से। वो सच्चा, वो सत्यता सबको स्वीकार हो रही है। कभी कभी कोई बात सच्ची बात कोई नशे से बोलता है, अहंकार से बोलता है, तो सामने वाला उस सत्यता को भी स्वीकार नहीं करता है। मैंने अच्छी बात बोली, परंतु सामने वाले को वो अच्छी लगी नहीं, वो पिंच हो रही, तो उसने स्वीकार ही नहीं किया, तो सत्य को उसने क्या समझ के, ऐसे पत्थर समझ के फेंक दिया। तो सत्यता 3 गुणों से जुड़ी हुई हो, नम्रता, मधुरता और सभ्यता। जब तक हमारे बोल वाणी में सभ्यता नहीं है तो हमारा सच बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे द्वारा भारत की प्राचीन संस्कृति का पुनः जन्म हो रहा है इस धरा पर। हम सतयुग ला रहे हैं इस धरा पर। हम सतयुग की नींव हैं, हम सतयुग का फाउंडेशन है। तो जब हम सतयुग का फाउंडेशन है, कहते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता, तो सभ्यता माना, संस्कृति माना, आर्ट एंड कल्चर, तो हमारी बोलवाणी कैसी हो। तीसरा, कर्मों में निर्विकारी अर्थात कर्म इंद्रियां शांत और शीतल, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, ये है सत्यता। ये कर्म दिए बाबा ने, इंद्रियां दिया है किसके लिए? इनसे कर्म तो करने हैं ना, परंतु मुझे कौन से कर्म करनी है? मुझे नैनों से देखना है, परंतु मैंने देह को देखा तो ये मेरी ईमानदारी हुई। मुझे बाबा ने नैनों से किसको देखने के लिए बोला है? मस्तक में चमकती आत्मा को देखने के लिए बोला है। तो ये कर्म इंद्रियां कोई भी विकारों के वश विक्रम ना करे। ये गुण की धारणा कैसे हो, कैसे हम इस गुण को अपने अंदर और बढ़ाएं। सत्य बाप के हम बच्चे हैं, सतयुग स्थापन करने वाले हैं, सतयुग की नींव हमारे द्वारा पड़ रही है। अब समय है विक्रमों का बोझा उतारने का, और अब भी झूठ बेईमानी से चलते रहें तो कौन सा युग और कौन सा समय आएगा जब हम ये बोझा अपने सिर से उतारेंगे। हमारी दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि हमेशा बोलते हैं, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत है? ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है झूठ बोलने की। झूठ क्यों बोलते हैं? डरते हैं तभी झूठ बोलते हैं। किससे डरते हैं? शिक्षा लेने से डरते हैं। झूठ क्यों बोला जाता है? मैंने कुछ नुकसान किया, मैंने कुछ गलती किया, मैं बोल रही हूँ नहीं किया मैंने झूठ बोला, मैंने क्यों? नहीं, सामने वाले ना बहुत डांटेंगे हमको, बहुत गुस्सा करेंगे। अभी जो गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, वो बाद की बात है, पर मैंने तो झूठ का खाता बना दिया। पहले तो एक मैंने वो चीज़ नुकसान किया, और दूसरा फिर मैंने झूठ बोल दिया। मेरे हाथ से बहुत अच्छा
कोई बढ़िया शो पीस टूट गया और मैंने थोड़ा थोड़ा जोर के इधर उधर ऐसे ही रख लिया, किसको पता नहीं चले। दूसरे दिन कोई मेहमान आया, वो कोई बहन शो पीस उठाने गई, टूटा हुआ पड़ा है। भाई हाथ लग रहा है, टूट गया। पहले वाले ने क्या किया? पहले वाले ने क्या किया? उससे पूछा गया, बोला मैं तो ऐसे ही रख दिया। कई कहते हैं आप गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे दुनिया में भी, इसलिए हम सोचते हैं आपका पाप कर्म बनेगा, इसलिए हम सोचते हैं जाने तो चीज़ तो टूट गई और आगे क्यों हम किसको क्रोध करके उनकी शक्तियों को नष्ट करें। हमने बाबा को बता दिया सच, बाबा ये हमसे टूट रही है चीज़। दूसरी बात, शिव बाबा है अंतर्यामी, ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी, दोनों मेरे सामने बैठे हैं। बाप दादा मेरे सन्मुख है, फिर मैं किससे छिपा रही हूँ? शिव बाबा खुद कहता है मैं हूँ अंतर्यामी, ये ब्रह्मा है बाहरयामी, दोनों मेरे सन्मुख बैठे हैं, फिर मैं किससे छिपा रही हूँ? रोज हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये अपने को याद दिलाएं। रोज रात्रि को अपना पोता मेल बाबा को लिख कर दें। कोई ऐसी गलती है तो निमित्त आत्माओं को भी बताएं, तो अंदर से बोझ हल्का होगा और सच्चाई का गुण बढ़ेगा। फायदे, दुनिया में तो कहते हैं ईमानदारी से कोई फ़ायदा नहीं है। बेईमान वाले बहुत शौटार बन के बैठे हैं। भाई ईमानदारी से फ़ायदा है? सत्यमेव जयते। सच्चे दिल पर साहब राजी। पहले तो साहब ही राजी होगा सच्चे दिल पर। सच्चाई से बताने से आधा माफ हो गया। धर्मराज के आगे चांद नीचे नहीं होगी। परिवार का विश्वास बढ़ता जाएगा। आप सच बोलेंगे तो परिवार का विश्वास बढ़ेगा ना। किसी का विश्वास जीतना ये कितनी बड़ी बात है। परिवार के विश्वास के साथ स्वयं के अंदर भी ताकत आएगी, खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहते सच तो बीठो नच, नाचना माना खुशी की रास करते रहना। आत्मा में ताकत बढ़ेगी। अवार्ड अर्थात इनाम के पात्र बनते जाएंगे। दुआएं मिलती है। सतयुग का अवार्ड कौन सा है? बाप दादा की दुआएं, परिवार की दुआएं मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है। हाँ, ईमानदारी के गुण को बढ़ाना ज़रूरी है ना भाई। उस दिन बताया था ना कि दादी जानकी ने कहा नारायण की दासी बहुत ईमानदार होगी। जिसमें ईमानदारी होगी वो नारायण की दासी बनेगी। माना दासी पद के लिए भी ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए। कई सच नहीं बताते कहते पता नहीं, देखा ही नहीं, मालूम ही नहीं। ये भी सच्चाई नहीं है। जो बात जैसी है, जितनी मुझे मालूम है, ठीक है। हाँ भाई, वीना तू बताए थी कुल्हाड़ी वाली कहानी, ऑनलाइन भेजे जी भाई। ये मुझे बताए थी, फिर मैं आपको बताऊं। उधर ही दे दे मैं माइक। ऑनलाइन मिल जाएगी भाई। देखो भेज दो, अभी से ही भेज दो। अमित, रीतू तुझे मालूम है? तुम आके सुना दो 3 कुल्हाड़ी वाली कहानी। आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं। माइक दे दो भाई। ये सच्चाई, सत्यता, सभ्यता, बड़ों का विश्वास जीतना, भाई मेरे भी प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। मुझे नहीं पता झूठ बोलना होता है,
लौकिक जीवन में भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं। और बाबा के ज्ञान में आए तो कोई, और बचपन से ही इतना बड़ा भाग्य मिला जो मैं दीदी के बहुत नज़दीक रही हूँ। तो मुझे कुछ भी, मेरी जो मन की स्थिति है, जो भी है, जैसी भी बात है, A to Z क्लियर, पोतामेल क्लियर है मेरा। मुझे धर्मराज ऊपर नहीं बोलेगा आपने मुझे ये बात नहीं सुनाई। मैंने अपना पूरा चौंपड़ा क्लियर रखा हुआ है, हल्का दिमाग। अच्छा, हाँ, मैं कहानी नहीं सुन के जाएंगे, 2 मिनट में सुन के जाओ। हाँ भले। ओम शांति। वैसे तो बचपन में सुनी है, एकदम अच्छी तरह भी याद नहीं, और आप सभी को पता भी होगा, स्कूल में हम पढ़ते थे कि किसी लकड़हारे की माना कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, तो कोई माना कोई एंजल आया या कोई ऐसे आए जो कोई डिवाइन सोल थी, तो उन्होंने निकाल कर दिया उसको, उसकी कुल्हाड़ी। तो पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, तो उसने कहा नहीं ये मेरी नहीं है। था तो बहुत ही गरीब, फिर भी सोने की कुल्हाड़ी देखकर भी वो, उसके अंदर लालच नहीं आई, उसके अंदर जो ईमानदारी का गुण था। तो उसने कहा ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, तो उसने बोला नहीं ये भी मेरी नहीं है। तो फिर लास्ट में जो उसकी लोहे की जो कुल्हाड़ी थी वो निकाल कर दी, उसने कहा हाँ ये मेरी है। तो माना उस पर वो बहुत प्रसन्न हो गया, और उसको वो गिफ्ट के रूप में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसको मिल गई। नदी के किनारे बैठा था तो गिर गई उसके हाथ से। ओम शांति। आपको ऐसा कोई देवे, हाँ भाई, आपको कोई ऐसा सोने की कुल्हाड़ी निकालते देवे, अभी अपने आप से पूछो, हम ऐसा करेंगे? हम बोल देंगे नहीं ये मेरी नहीं है? भाई सच्चाई से मेरी नहीं है ये, यहाँ बोलेंगे ठीक है ना, भगवान दे रहा है, मैंने थोड़ी मान रहा, दे रहे, हाँ दे दो। नहीं, वो देख रहा है, उसे देना होगा वो कैसे भी दे देगा। ये है ईमानदारी। बाबा तो हमें सोने की दुनिया में ले जा रहा है ना, सोने की दुनिया में जा रहे हैं। कहते बच्चे तुम आत्मा सच्चा सोना बन जाओ, तुम सोने के महलों में रहोगे।